हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग इज एजुकेशन चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 9 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इस समय चैप्टर 8 मोशन चल रहा है और जिसका लेक्चर नंबर 10 है। इसके पहले हमने 9 लेक्चर ख़त्म कर दिया है, जिसमें 9 लेक्चर में हमने देखा था कि वेलोसिटी यानी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, यानी औसत वेग क्या होता है। उसमें हमने देखा था कि कोई वस्तु कितना विस्थापित हुई है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित कितना हुई है, यानी उसका कुल विस्थापन कितना है और उसे विस्थापित होने में कितना समय लगा है। इसी के अनुपात को वस्तु का औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी कहते हैं, यानी कितना डिस्प्लेस हुई है और उस डिस्प्लेसमेंट में कितना टोटल समय लगा है, टोटल कितना डिस्प्लेस हुई है और कितना समय टोटल लगा है, उसी के अनुपात को यानी अनुपात को मतलब भाग देते हैं, समय से देते हैं, डिस्प्लेसमेंट में भाग देते हैं। हमने पिछले लेक्चर में समझाया, वो देखेंगे लेक्चर तो आपको समझ में आ जाएगा। उसी को हम लोग कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। आज हम देखेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है, यानी त्वरण क्या होता है। तो त्वरण, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसको समझने के लिए देखिए क्या करते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु ए से और बी तक गई, ए से बी तक गई, ए से बी तक गई। ए से बी तक जाने में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया ये हम नहीं देखेंगे यहाँ पे। अब ए पे हमने इसका वेलोसिटी यानी वेग नोट किया, तो वेग नोट किया 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड हमने ए पे इसका वेलोसिटी नोट किया। यहाँ पे हमने देखा था 0 सेकेंड पे इसका वेग, 0 सेकेंड पे। अब यहाँ पे हमने देखा, फिर मान लीजिए 5 सेकेंड बाद हमने फिर इसका वेग नोट किया यानी वेलोसिटी नोट किया, तो इसका वेलोसिटी फिर कितना आया, मान लीजिए कि 13 मीटर पर सेकेंड आ गया। 13 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी मान सकते हैं आप, 13 मीटर पर सेकेंड आया। अब ये हमें देखना है कि यहाँ से और इस बिंदु के बीच कितना वेलोसिटी में अंतर आया है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं 10 से 13 हो गया है। कितना अंतर आया है, 3 का। अब वेलोसिटी दो तरह से परिवर्तन हो सकता है, या तो वह घट सकता है यानी डिक्रीज हो सकता है, या वह बढ़ सकता है यानी इंक्रीज हो सकता है। दोनों में से एक ही तो होगा। और इसके अलावा और किसी सिचुएशन में वेलोसिटी तो चेंज नहीं ना होगा। यही दो सिचुएशन बनते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए इंक्रीज हो गया यानी बढ़ गया है, वेलोसिटी बढ़ गया है। अब कितना बढ़ा है, 13 मीटर हुआ है 10 से, तो 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बढ़ा है। और कितने समय में बढ़ा है, 5 सेकेंड में। बस इसी को त्वरण कहते हैं। यानी अब मान लीजिए कितना कितना हुआ है, 3 मीटर। यहाँ से अंतिम वेग, इसको बोलते हैं अंतिम वेग। जहाँ हमने अंत में नोट किया था इसका वेग, उसी को बोलते हैं अंतिम वेग। और जहाँ से हमने प्रारंभ में नोट किया था जिस बिंदु पर, उसी को बोलते हैं प्रारंभिक वेग। तो यहाँ पे अंतिम वेग और माइनस प्रारंभिक वेग कर रहे हैं, तभी तो इसका अंतर मालूम चल रहा है कि कितना परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पे 13 मीटर पर सेकेंड और माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। अब कितने समय में हुआ है, तो 5 सेकेंड में हुआ है। यानी किस दर से, किसी निश्चित समय में आप ले सकते हैं। यहाँ पे 5 सेकेंड में 3 मीटर हुआ है। अब हमको 1 सेकेंड में अगर निकालना हो तो वही होता है त्वरण। यहाँ पे 5 सेकेंड में इतना घटा है, इतना बड़ा है, तो वो भी त्वरण है। लेकिन 1 सेकेंड में भी निकाल सकते हैं हम। देखिए यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 5 सेकेंड में इसका वेलोसिटी चेंज हुआ है। अब यहाँ से 1 सेकेंड में कितना चेंज हुआ है, इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे ये कटेगा तो कितना आएगा, 0.666। अब 66 डॉट डॉट चलता जाएगा, 66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सलेरेशन आ जाएगा यानी त्वरण आ जाएगा। अब कैसे आया है, तो यहाँ पे इसका फार्मूला बन गया। देखिए त्वरण इज इक्वल टू हो जाएगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। देखिए हमने अंत में जो वेग देखा था उसको यहाँ पे रख दिया, फिर प्रारंभ में जो वेग देखा था उसको रख दिया और माइनस कर दिया, तो माइनस प्रारंभिक वेग और बटा समय यानी बटा समय अंतराल। कितने समय अंतराल में कितना समय का अंतर है, यहाँ से यहाँ तक का, इस बिंदु से इस बिंदु तक के समय का अंतर 5 सेकेंड है। तो यहीं पे वही लिखते हैं हम कि कितना समय अंतर।
अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये फार्मूला कहाँ से आया है। अब इसको देखिए कहाँ से आया है। यहाँ पे लिख रहा है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी एक निश्चित समय में, अब निश्चित समय कुछ भी हो सकता है, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 सेकेंड, कुछ भी हो सकता है। यानी एक निश्चित समय में वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे हमने निश्चित समय लिया था 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में कितना परिवर्तन हुआ था, 3 मीटर पर सेकेंड की दर से, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से इसमें परिवर्तन हुआ था। तो वही त्वरण होता है। अब यहाँ पे इसका फार्मूला हम लिखते हैं अंतिम वेग। यहाँ पे लिखे थे ना अंतिम वेग, अंतिम वेग यहाँ पे अंत में है जो वेग उसको अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, प्रारंभ में जो वेग है उसको प्रारंभिक वेग, और बटा समय अंतराल, समय अंतराल लिखते हैं ना, तो समय अंतराल यानी कितने समय का अंतर है। तो इसका फार्मूला निकल के आ जाता है त्वरण इक्वल टू अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय अंतराल। अब समय अंतराल, अब इसको देखते हैं क्या करते हैं। इसको छोटा करने के लिए इस इक्वेशन को, त्वरण को ए से लिख देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। इसको सिंपल छोटा बनाने के लिए बस ए लिख देंगे, इसका मतलब होगा त्वरण। अब यहाँ पे अंतिम वेग यानी भी लेते हैं, अंतिम वेग का मतलब भी, और प्रारंभिक वेग लेते हैं यू, यानी यहाँ पे अंतिम वेग को दर्शाने के लिए भी लिख देंगे तो उसका मतलब होगा अंतिम वेग, और u लिख देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा प्रारंभिक वेग, यानी v माइनस यू बटा समय अंतराल यानी डेल्टा टी। डेल्टा जहाँ लग जाएगा वहाँ अंतर होगा यानी समय का अंतर होगा। तो यहाँ पे समय का अंतर है समय अंतराल। कितने समय का अंतर है, यहाँ से इस बिंदु से इस बिंदु के बीच 5 सेकेंड का अंतर है, यही समय अंतराल है। यानी जितने समय का अंतर होगा वही समय अंतराल कहलाता है। तो इसका फार्मूला निकल के आ जाता है ए इजिकल टू वी माइनस यू बाई डेल्टा टी, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय अंतराल। अब इसका हम देखते हैं कि मात्रक क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग करेंगे तो वेग ही तो निकल के आएगा। तो यहाँ पे वेग का मात्रक लिखते हैं, कुछ भी वेग निकल के आएगा कि इतना मीटर पर सेकेंड। अब वेग का मात्रक लिखते हैं मीटर पर सेकेंड, और समय अंतराल, समय का मात्रक क्या होता है सेकेंड। एसआई मात्रक सारे क्वांटिटी का एसआई मात्रक लेते हैं, यानी इंटरनेशनल सिस्टम में लेते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड। अब इसको क्या करते हैं, इसका मात्रक कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे लिख सकते हैं ना गुणे 1 बटा सेकेंड। अब इसका कुछ मतलब तो होता नहीं है, मीटर पर सेकेंड से 1 में गुणा होगा, मीटर पर सेकेंड आएगा, और मीटर पर सेकेंड बटा सेकेंड, वही हुआ ना। अब इसको हम बटे, यहाँ पे बटे ही तो है, तो यहाँ पे इसको फैलाकर फिर लिख देते हैं मीटर बटा सेकेंड आ गया, मीटर बटा सेकेंड, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है, यानी मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और यहाँ पे 1 बटा सेकेंड। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 से अगर मीटर में गुणा होगा तो मीटर रह जाएगा ना, 1 से किसी भी संख्या में गुणा होता है तो वही रह जाता है, तो मीटर, और बटा सेकेंड से सेकेंड में गुणा होगा तो सेकेंड स्क्वायर। किसी भी संख्या से अगर उसी संख्या में गुणा होता है तो उसका स्क्वायर यानी पावर 2 लग जाता है, अगर इसका 3 बार गुणा होता है तो 3 लग जाता। यहाँ पे मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। अब इसी को हम पढ़ते हैं, हमने बताया था कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यह एक सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है, क्योंकि इसमें वेग है और वेग सदिश है, तो वेग सदिश है तो त्वरण भी सदिश होगा, यानी यह दिशा पे निर्भर करता है, इसमें परिमाण भी होता है। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि मंदन क्या होता है। अब इसको देखेंगे 11 नंबर लेक्चर में। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।